नमस्कार दोस्तों, स्टोन क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है। आज हम लेकर आए हैं एक 35 फीट 8 इंच बाई 41 फीट 3 इंच का जो प्लाट है। उस प्लाट में 3 BHK का प्लान लेकर आए हैं। अगर इस प्लान के बारे में हम कुछ ज़्यादा चर्चा करें तो देखिए, आजकल मकान बनाने में सबसे पहले घर का नक्शा ही तैयार किया जाता है, और नक्शा जब सही ढंग से अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद आगे का काम प्रोसेस चालू होती है। आज हम एक इस प्रकार का नक्शा लिख रहे हैं जिसमें 3 बेडरूम है और एक मास्टर बेडरूम के साथ में बाथरूम है, स्टेयरकेस, किचन तो ही है, और एक बात लेटरिन बाथरूम दोनों हॉल में दिया हुआ है इस तरह से, और कुछ पोर्च एरिया भी है। यह 41 फीट 3 इंच बाई 35 फीट 8 इंच का प्लान है। इसमें जो वॉल की दीवार है वो हमने 9 इंच में दिया है, जिसमें आप अगर कॉलम से बनाना चाहते हैं तो कॉलम से भी बना सकते हैं। और इसी तरह से प्लान में यहाँ पर एक हमने स्टेयरकेस दिए हैं। और देखिए, अब ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग का मतलब ये होता है कि वास्तु के अनुसार ये बनाया गया प्लान है। ईस्ट फेसिंग में जो पूर्व की तरफ मुख हो रहता है उसे वो ईस्ट फेसिंग बोलते हैं। घर के अगर बाहर निकलते समय अगर अपना मुंह किस दिशा में रहता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ईस्ट फेसिंग है, और यहाँ पर इसमें एक बरामदा भी बनाया हुआ है। इसके बाद में आपको हॉल दिया हुआ है, और ये साउथ में किचन है। इसमें किचन का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना दिया जाएगा। जैसा भी चाहिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर स्टेयरकेस है, और ये वेस्ट साउथ कॉर्नर है। उस कॉर्नर में मास्टर बेडरूम है। अगर मास्टर बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 10 फीट 8 इंच बाई 17 फीट की साइज़ में है। और इसी के साथ में एक दूसरा बेडरूम है। जिस बेडरूम की बात करें तो 10 फीट 8 इंच 16 फीट 7 इंच में है। और हमेशा घर के दरवाजे कम से कम आप 3 फीट 6 इंच में बनाना चाहिए। अगर ईंटों की चुनाई जब करते हैं तो 3 फीट 7 इंच में करवाइए। आधा इंच का प्लास्टर आ जाता है, तो उसके बाद में 3 फीट 6 इंच में हो जाता है। बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट 6 इंच में रहना चाहिए, और मेन गेट का दरवाज़ा कम से कम 4 फुट में होना चाहिए। किचन का दरवाज़ा आप 3 फीट में ले सकते हैं। इसी की तरह बाथरूम का दरवाज़ा आप 2.5 फीट या 2 फीट 4 इंच तक ले सकते हैं। इससे कम नहीं लेना चाहिए। 2 फीट में बहुत सारे 2 फीट का दरवाज़ा भी होते हैं, लेकिन उसमें जाने के लिए बहुत समस्या होती है। इसलिए 2 फीट 4 इंच से कम तो दरवाज़ा बाथरूम का होना नहीं चाहिए। 2.5 फीट रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें मेंटेन आता है वापस। ये दरवाजे ख़राब जल्दी होते हैं पानी की वजह से, इसलिए आपको दरवाज़ा भी इसी साइज़ में बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर हॉल की हम बात करें तो हॉल का साइज़ इस प्रकार है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 फीट आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये 12 फीट 8 इंच आ रहा है। यहाँ से अगर मेजरमेंट सही नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए 12 फीट 7 इंच आ रहा है। इस तरह से ये हॉल है। और ये स्टेयरकेस है। बाथरूम का अगर साइज़ का बात करें तो 7 फीट 5 फीट 1 इंच में है, और 7 फीट 5 फीट 6 इंच में है। बाथरूम का साइज़ कम नहीं है, खूब 7 फीट बहुत रहता है। आप अगर इस तरह से अगर टब कुछ लगाना है तो वो बात अलग है, और कॉमन जनरली ये साइज़ ही
ठीक रहती है। बाकी अपने स्पेस के हिसाब से बड़े भी बना सकते हैं। इसी के साथ मित्रों यहाँ पर जो एक पोर्च एरिया दिया गया है वो 8 फीट अंदर से 5 इंच है, और इस तरह से अगर पूरा का सही देखा तो 9 फीट के आसपास आएगा। बाहर की सतह से ले मेजरमेंट ले तो 9 फीट में आएगा, और ऐसा में ये 22 फीट लेंथ में है, जिसमें कभी भी कुछ भी छोटा बड़ा फंक्शन हो या फिर किसी वजह से बैठना है तो आराम से बैठ सकते हैं। इसी तरह से अभी हमारा ये इस प्लान को हम अगर 3D में कुछ देखना चाहते हैं तो 3D में किस तरह से दिखाई देगा इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 3D में देखने से ही मालूम होता है कि प्लान किस तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पर मित्रों ये 3D का जो प्लान है, ये 3D प्लान हम देखने के लिए अभी हमें ये अवेलेबल हो गया है। ये इस तरह से प्लान है। ये देखिए आपको यहाँ पर ये दरवाज़ा आया है, मेन गेट का दरवाज़ा है। दूसरा एक बेडरूम के साथ में दरवाज़ा आउट बाहर की साइड में दिया हुआ है। और ये पूरा जो पोर्च एरिया बताया था, ये पूरा पोर्च एरिया है। आपको ये पोर्च एरिया है। ये पोर्च एरिया में नीचे में जो फ्लोरिंग में हमने ब्लैक कलर का टाइल्स लगाया है। इसी के साथ में ये मित्रों किचन है। जो ये किचन है, अभी इस किचन के लिए इसको हमने प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया है, लेकिन ये किचन है। और इसी के साथ मित्रों ये जो हॉल है, ये आपको देखने में देखिए इस तरह से ये हॉल है। हाँ ये देखिए इस तरह से ये हॉल हो गया, और इसी के साथ में एक बाथरूम इधर हो गया और एक बाथरूम ये हो गया। मित्रों यहाँ पर बाथरूम में आपको एक दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, तो अभी हम बाथरूम का एक दरवाज़ा लगा देते हैं। ये बाथरूम का दरवाज़ा लगा दिया है। इस तरह से ये पूरा हो गया है। और दोनों ये पीछे का बेडरूम है, ये पूरा बेडरूम है। और ये बाथरूम है, इसका मास्टर बेडरूम के साथ में तो बाथरूम है। इस तरह से ये यह जो बेडरूम है, ये बेडरूम को एक गेस्ट बेडरूम के तौर पर रखा गया है। इसमें क्या होता है, कभी कभी मेहमान आते हैं या गेस्ट कोई अभी आए हैं तो यहाँ पर इस बार पूरा घर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आएगा इस कक्ष में आएंगे, बैठेंगे और यहीं पर बात करके भी उनको रवाना कर सकते हैं, क्योंकि पूरा घर का अंदर से दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है। आप अंदर से आए ऐसा, और वो इधर अंदर से आएंगे, बाहर से इधर निकल जाएंगे बस। नहीं तो पूरा घर में जाएंगे, कभी किसी कक्ष में दूसरे कक्ष में बैठना इतना वो सब नहीं होगा। इसी तरह से ये प्लान आपको कैसा लगा? अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो मैं इस प्लान का डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको PDF फाइल का लिंक दे दूँगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको कोई दूसरा प्लान अगर बनवाना है तो अगर ये हमारा वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको दूसरे प्लान के लिए आप हमें कमेंट करके साइज़ दे सकते हैं। उस साइज़ में हम आपको प्लान बना करके दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कोई फ्री चार्ज में बना कर देंगे। अगर आपको 3D में बनाना होगा तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और ऐसे प्लान चाहिए और उसकी जानकारी चाहिए तो हम आपको ऐसे ही उपलब्ध करवा देंगे। किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और वो भी वास्तु के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, जिससे आप वीडियो